नमस्कार, मैं गौतम तूफान आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मुगल वंश का बताऊंगा। मुगल वंश का शासक आपको दिखाते हैं कि ये काल को दो भाग में बांटा गया है। एक मुगल काल, प्रारंभिक मुगल काल और उत्तरकालीन मुगल काल। प्रारंभिक मुगल काल में कौन कौन शासक था, तो इसका ट्रिक है भाजसा। भाजसा भाजसा बहुत सा ट्रिक लोग बताते हैं। बाहू में आजा सनम या बाहू आजा, बहुत सा ट्रिक है, लेकिन हम भाजसा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। अब इसका शासनकाल देखते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और उनको हराकर ये शासन बनते हैं। तो बाबर का 1526 से 30 तक है, ज्यादा दिन शासन नहीं रहा है। और उसके बाद हुमायूं आया 1530 से 56 तकला। हालांकि ये 1530 से 40 तकला शासन था, और फिर पुनः 55 में बनता है। 1530 से 40 में, 40 के बाद 55 तक ये घुमक्कड़ के जिंदगी जीता, भारत से बाहर रहा। शेरशाह इसको खदेड़ के बाहर रखा था, और 55 में पुनः फिर गद्दी पर बैठा। फिर अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक ला। फिर उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर शाहजहां 1627 से 1757 ईस्वी तक। और शाहजहां के बाद बगावत हो जाता है गद्दी के लिए, और 1 साल गद्दी के लिए शासन होता है। अंत में औरंगजेब जीतता है, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक ला ये गद्दी पर बैठता है। इसको प्रारंभिक मुगल काल कहते हैं। प्रारंभिक मुगल काल में ये 6 शासक इसमें रहते हैं। उसके बाद उत्तरकालीन मुगल काल देखते हैं। जब उत्तरकालीन मुगल काल में औरंगजेब के बाद इनका पुत्र के लिए, शासन के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए बगावत होता है, लड़ाई होता है, मार काट होता है। इतना होता है कि बहादुर शाह प्रथम, इसका नाम है मुअज्जम। ये मुअज्जम ये अपने 2-3 भाई था, उनको मारकर ये गद्दी पर बैठता है। और ये इसका शासनकाल, ये जहांगीर के बाद, ये सब देखें कि बाबर कितना शक्तिशाली था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके तुलना में इन लोग कमजोर शासक था। इतना बड़ा विरासत को संभाल नहीं सका। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आया, ये 7 से 12 तक कहते हैं। औरंगजेब के बाद जो मुगल काल का शासक हुआ उसे उत्तरकालीन मुगल काल कहते हैं। उसका हमने ट्रिक बनाया है बीजे, एफएम, आशा, जफर। बीजे है, बी और जे, बीजे है जो एफएम, एफएम पर बीजे है। बीजे कहाँ है, तो एफएम पर। क्यों बीजे है, तो आशा, जफर। इसका ट्रिक है बीजे, एफएम, आशा, जफर। बीजे है एफएम पर कौन, तो आशा, जफर। बी से बहादुर शाह प्रथम, जे से जहादर शाह, एम से बी से बहादुर शाह प्रथम, जे से जहादर शाह, एफ से फरखुशियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय। अब ये द्वितीय के बाद देखते हैं कि कै गो द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय। और फिर देखते हैं कि एस से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, और जफर से बहादुर शाह द्वितीय। अब इन लोग का शासन काल देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, जहादर शाह 1712 से 13, फरखुशियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और जफर बहादुर शाह जफर 1837 से 57। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक मुगल काल में 6 शासक हुए थे। ये शक्तिशाली शासक थे इन लोग। इनकी तुलना में उत्तरकालीन मुगल काल में इन लोगों ने कमजोर शासक था। उत्तरकालीन मुगल काल में 12 शासक होते हैं। ये फरखुशियर के बाद हम लोग देखते हैं कि फरखुशियर के बाद
ये जो हुसैन अली, आप लोग जानते हैं कि उत्तरकालीन मुगल काल में एक सैयद बंधु था। सैयद बंधु ने फर्रुखियर को हटाकर, मारकर, फर्रुखियर के बाद शासक बनता है रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात इस सैयद बंधु के सहयोग से ये शासक बनता है। इसका शासन काल रहता है फरवरी 1719 से जून 1719। फिर उसके बाद इनका टीबी से मृत्यु हो जाता है रफी उद दर्जात का। उसके बाद शासन बनता है रफी उद दौला। इनका भी शासन जून 1719 से सितंबर 1719 से तपेदिक से मृत्यु हो जाता है। तपेदिक से मृत्यु हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि हालांकि इन लोग को आप न भी याद करिएगा तो पूछता है, मेन यही पूछता है। लेकिन अगर पूछ दे कि फर्रुखियर के बाद तो दो शासक बना था, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। रफी उद दर्जात का शासन काल था फरवरी 1719 से जून 1719 और रफी उद दौला का शासन था जून 1719 से सितंबर 1719। ये फर्रुखियर के बाद दो शासक बनता है, ये एक दो शासक बनता है। उसके बाद देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय के बाद एक शासक बनता है। शाह आलम द्वितीय के बाद एक शासक बनता है। शाह आलम द्वितीय के बाद बनता है शाहजहां तृतीय। जब शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का मृत्यु होता है तो शाह आलम द्वितीय बिहार में रहता है और बिहार में ही इनको गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये बिहार में गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठता है और शाहजहां तृतीय दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और सत्ता के लिए संघर्ष चलता है और अंत में शाह आलम द्वितीय जीतता है युद्ध में और शाहजहां तृतीय के मृत्यु होता है और शाह आलम तृतीय गद्दी पर बैठता है। ये मात्र 1 साल बैठता है, 1758 से 1759। और शाह आलम द्वितीय यही 3 गो शासक था। तो हम लोगों ने देखा कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखियर, मोहम्मद शाह। फर्रुखियर के बाद 2 शासक बनता है रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। रफी उद दर्जात का शासन काल रहता है फरवरी 1719 से जून 1719 और रफी उद दौला का शासन रहता है जून 1719 से सितंबर 1719। उसके बाद देखते हैं शासनकाल, तो शाह आलम द्वितीय पर से एक शासन बनता है शाहजहां तृतीय। शाहजहां हम लोग पढ़े कि जहांगीर का बेटा था शाहजहां। फिर शाहजहां, ये रफी उद दौला को अपने आप की उपाधि दिया था शाहजहां द्वितीय का और शाह आलम द्वितीय पर से गद्दी पर बैठा था शाहजहां तृतीय। तो हम लोग देखते हैं मेन यही 9 गो है। ये 3 गो को कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर पूछ दे तो बता देना है, बताना है। हम समझते हैं अगला वीडियो बनाएंगे मुगल काल पर। हम 3 वीडियो बनाएंगे, एक मुगल प्रारंभिक में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पर, और एक उत्तरकालीन मुगल काल का डायरेक्ट मैंने डीपली इनके बारे में बताएंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था, इनको बेशाह खबर के नाम से जाना। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, ये 1213, ये लाल कुमारी बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था और झूठ मूठ को उसी में ये पागल रहता था। फर्रुखियर, इसको कहते हैं घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, ये सुंदर युवती देखता था उसके प्रति ज्यादा आकर्षित रहता था, शराब दारू यही में व्यस्त रहता था। फर्रुखियर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना रियायत दे दिया था, इतनी छूट दे दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फर्रुखियर के काल को मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 ईस्वी में। तो डीपली आपको हम बताएंगे कि बहादुर शाह प्रथम एक का करके मुअज्जम, जहांदर शाह, ये डीपली, इसका डीपली मेन मकसद था आज का बताने का कि मुगल काल में कितने शासक थे। तो प्रारंभिक मुगल काल में 6 शासक हुए और उत्तरकालीन मुगल काल में 12 शासक हुए। मेन हम लोगों ने ट्रिक से देखा BJFM आशा जफर, मेन यही पूछता है। लेकिन एग्जाम में अगर डीपली पूछ दे कि फर्रुखियर के बाद कौन बैठा था तो रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। मात्र इनका 6 महीना का शासक था, फरवरी से 1 जून तक ला बैठा 1719 और 1 जून से सितंबर 1719। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय पूछता है इसमें कि कौन सा उत्तरकालीन मुगल शासनकाल में एक बार 2 गद्दी पर बैठा, एक साथ 2 बार। तो शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। शाह आलम द्वितीय बिहार की गद्दी पर बैठा, वो दिल्ली पर, और दोनों के बीच झड़प हुआ। अंत में शाह आलम द्वितीय जीतता है और शाहजहां तृतीय की हार